हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो अब जो हर एग्जाम में पूछे ना पूछे, हर एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, उसमें से कुछ चार चार से लेकर 5 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। तो आज हम लोगों का इस जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट क्या रहेगा? 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रहेगा। तो लास्ट में कमेंट करके बताना कितने हम लोगों के क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर? अपना स्कोर सभी लोग बताइएगा आगे लास्ट में। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है क्या है? कहा जा रहा है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, कर्मधारय समास। क्लियर? राजपुत्र में कर्मधारय समास। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? सूर्योदय जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? देखो, लोभ धन हत, लोभ धन हत बराबर क्या है? लोभहत में कौन सा समास है? तो इसमें ये बताना है कि समास कौन सा है। तो लोभहत में समास कौन सा होगा? तो लोभहत में तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है? तो राष्ट्रभाषा में कौन सा समास है? तो राष्ट्रभाषा में कौन सा समास आएगा हमारा? तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है? तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में समास होगा हमारा, कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है धर्म धन अर्थ। धर्म धन अर्थ क्या बन जाता है? धर्मार्थ। धर्मार्थ तो किस संधि का उदाहरण है ये? तो धर्मार्थ जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो ये है बच्चों, दोस्तों, किसका है? तो ये है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहा जा रहा है सच्चा झूठा किस समास का उदाहरण है? सच्चा झूठा। तो सच्चा झूठा यहाँ पर देश होना चाहिए था, अब सही है। तो सच्चा झूठा, सच्चा झूठा किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का है दोस्तों? तो ये है द्वंद्व समास का। किस समास का है? द्वंद्व समास का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जलपान में कौन सा समास है? दोस्तों बताइए, जलपान में कौन सा समास होगा? तो जलपान में कौन सा समास है? तो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तो सी इज करेक्ट आंसर। इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सत्य धन प्रिय क्या बन जाता है? सत्प्रिय। कौन सी संधि है? सत्य धन प्रिय क्या बन जाता है? सत्प्रिय। सत्प्रिय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है हमारी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन। तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधर्म में कौन सा समास है? राजधर्म में कौन सा समास है? तो राजधर्म में कौन सा समास है? तो राजधर्म में हमारा है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में क्या है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से सुनो, क्या है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है। ज्वाला भी क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। अनल भी क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। पावक भी जो है वो भी क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। लेकिन अंबर जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वो किसका है?
वो आसमान, इसका है आसमान का पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन का पर्यायवाची है, तो पवन का पर्यायवाची कौन सा होगा? अग्नि, वात, धरती, वर्षा, कौन सा होगा पवन का पर्यायवाची? तो पवन का पर्यायवाची है वात। कौन सा है? वात है, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है जल का पर्यायवाची क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है जल का पर्यायवाची? क्या है? अनल है, सलिल है, अंबर है या अग्नि है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल का पर्यायवाची क्या है? सलिल है। क्या है? सलिल। सलिल इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट का क्या कहा जा रहा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भानु, रवि, चंद्र, दिवाकर, कौन सा नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? चंद्र, वो तो चंद्रमा का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो सरिता, नद, पयोद, तरंगड़ी। सरिता किसका होता है? नदी का। नद किसका होता है? नदी का। तरंगिणी भी किसका होता है? नदी का। तो ये तो सारे नदी के हैं, लेकिन पयोध ये किसका है? ये नदी का नहीं है। ये किसका होता है? ये किसका होता है? बादल का होता है। ये किसका होता है? बादल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही नदी का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, हिमांशु, तेजस्वी, तारा, वरुण, कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची? तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? हिमांशु। क्या है? हिमांशु। ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट 17 क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची कौन सा? अंबर, अवनि, जल, पवन, कौन सा है? पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची है तो कौन सा है? अवनि। अवनि क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रिपु, बेरी, सखा, अरि, कौन सा नहीं है? तो जो सखा होता है वो तो मित्र का होता है। सखा किसका होता है? मित्र का होता है। तो शत्रु का कैसे हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? शत्रु का पर्यायवाची सखा नहीं होता है। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन सी। सॉरी, बी बोल दिए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वात, समीर, अनल या पवन, कौन सा है? तो जो अनल है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है। वो किसका होता है? आग का पर्यायवाची। क्या होता है? आग का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? 20 में देखते हैं। नेक्स्ट गुरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गुरु का कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है? तो देखो शिक्षक, अध्यापक, आचार्य तो सभी गुरु के ही होते हैं। कौन सा हो जाएगा? छात्र। जो छात्र है वो गुरु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर है? छात्र गुरु का कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? प्रगति का विलोम शब्द। प्रगति का विलोम शब्द, तो प्रगति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रगति का अवनति हो जाएगा। प्रगति का क्या हो जाएगा? अवनति। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? सफेद का विलोम है। तो सफेद का विलोम तो सभी को पता है। सफेद का विलोम क्या होता है? काला होता है। सफेद का विलोम क्या होगा? काला होगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान का विलोम है। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। ज्ञान एक होता है ज्ञानी और एक होता है ज्ञानी। होता है ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। राइट आंसर एज करेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एज। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है 24। 24 में क्या है? दयालु का विलोम शब्द है। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? देखो एक दयालुता होता है, एक निर्दयी होता है। दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। कोई दयालु है तो कोई क्या है? निर्दयी। दयालु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं।
25 में सज्जन का विलोम शब्द है, सज्जन का विलोम है। तो सज्जन क्या क्या होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन का मतलब अच्छा व्यक्ति, और दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। तो सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्वर्ग का विलोम है। तो स्वर्ग का विलोम क्या होगा, स्वर्ग का विलोम नरक होता है। स्वर्ग का विलोम क्या होता है, नरक होता है, सभी को पता है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग ये सब कर चुके हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, सब रिवीजन कर रहे हैं। तो स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, नरक हो जाएगा। क्लियर है, नरक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सकारात्मक का विलोम शब्द। तो सकारात्मक जो जहां पर बात को स्वीकार किया जाए, नकारात्मक जहां पर बात को नकार दिया जाए, मना कर दिया जाए, तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अमृत का विलोम। तो अमृत का विलोम क्या होता है, तो सभी जानते हैं अमृत का विलोम क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विलोम होता है विष। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दया का विलोम है। दया का विलोम शब्द कौन सा है, तो दया होता है एक निर्दयता होता है, तो दया का क्या हो जाएगा, निर्दयता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दया का विलोम शब्द क्या हो जाता है, निर्दयता। क्लियर है। अगला देखते हैं शांत। शांत का विलोम शब्द क्या होगा, शांत का उदास होगा तो वही से में करुण, अव्यवस्थित नहीं, क्या हो जाएगा, शांत का अशांत। शांत क्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं नाक में दम करने का अर्थ क्या है। नाक में दम करने का अर्थ क्या है, नाक में दम करना। नाक में दम करना क्या होता है, बहुत अधिक तंग करना किसी को। नाक में दम करना क्या होता है, तंग करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, गिनती करना, भाग जाना, काम करना या आना जाना। तो 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है, भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस। क्लियर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरा किसके लिए प्रयोग होता है, आसमान के तारे तोड़ना किसके लिए होता है। तो आसमान से तारे तोड़ना मतलब बहुत कठिन कार्य करना होता है, या मूर्खता तो नहीं है। तो सब क्या हो जाता है, बहुत कठिन कार्य करना। तो कठिन कार्य क्या हो जाता है, आसमान से तारे तोड़ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज राइट आंसर। एज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है पानी पानी होना का अर्थ क्या है। पानी पानी का प्यास लगना, रोना या डर जाना या शर्मिंदा होना। पानी पानी होना हम लोग बहुत सुनते हैं, पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना। तो क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना। क्या है, शर्मिंदा होना। तो बी इज राइट आंसर। 4 का बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है 35। 35 में धूल चटाने का अर्थ क्या है, धूल चटाने का अर्थ क्या है। तो धूल चटाने का अर्थ क्या होगा, धूल चटाने का अर्थ क्या होगा। तो धूल चटाने का अर्थ तो सभी पता है, हम लोगों को क्या सफाई करना होता है, बैठना होता है या उधर उधर दौड़ना। तो धूल चटाना क्या होता है, पराजित करना। क्या होता है, पराजित करना। क्लियर। पराजित करना, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है थाली का बैंगन मुहावरा किसे कहते हैं। थाली का बैंगन मुहावरा किसे कहते हैं। थाली का बैंगन क्या होता है, अवसर ढूंढने वाला, मतलब अवसरवादी। अवसर ढूंढने वाला क्या है, अवसरवादी। तो थाली का बैंगन अवसरवादी, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का अर्थ क्या है, आंखें दिखाने का अर्थ क्या है, प्रेम करना, धमकाना, देखना या डराना। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तो होता है डराना भी है, आंखें दिखाना, डरना। यहाँ पर डरना है, डराना नहीं है।
तो डरना क्या हो जाएगा, आंखें दिखाना नहीं होगा, आंखें दिखाना मतलब डराना होगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, धमकाना। धमकाना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंखें दिखाने का अर्थ क्या है, धमकाना है। क्लियर। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाक कटना। नाक कट जाने का अर्थ क्या है, चोट लगना या अपमान होना या ठंड लगना या डरना। नाक कट जाना हम लोग कहते हैं भैया उन्होंने हमारी नाक कटा दी, तो क्या हो जाता है, उन लोगों ने हमें अपमानित कर दिया, मतलब अपमान होना क्या हो जाता है, नाक कटना हो जाता है। अपमान होना क्या हो जाता है, नाक कटना। क्लियर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या है। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित होना। क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। तो ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दाल में काला। दाल में काले का अर्थ क्या है, भोजन स्वादिष्ट होना, कोई गड़बड़ है, अधिक मसाला या खराब खाना खराब है। क्या होता है दाल में काला, तो दाल में काला क्या है, कोई तो गड़बड़ है भैया, इसीलिए तो दाल में काला है। क्या है, कोई तो गड़बड़ है। तो बी इज क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वीर रस किस भाव को दर्शाता है। तो वीर रस किसे दर्शाता है, प्रेम को, प्रेम को ये तो वीर रस नहीं दिखा, पराक्रम, भय। तो वीर रस किसे दर्शाता है, तो वीर रस किसे, क्रोध को नहीं, क्रोध नहीं होता है। वीर मतलब बहुत प्राकर्मी, प्राकर्मी जो वीर होते हैं वो बहुत प्राकर्मी होते हैं। तो वीर रस किसे दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। क्लियर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन, सहसा गिरा और मर गया में कौन सा अलंकार है। सहसा गिरा और मर गया, तो कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है। तो बी इज राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सागर सा विशाल हृदय में कौन सा अलंकार है। सागर सा विशाल हृदय में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा। तो ए इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तारों से बातें करना वाक्यांश का अर्थ क्या है। तारों से बातें करना, तो क्या होता है, तारों से बातें करना मतलब कल्पना करना। क्या हो जाता है, कल्पना करना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, अगला क्या है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है अमर। जो कभी ना मरे वो क्या है, अमर है। जो कभी ना मरे क्या है, वो अमर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जो बहुत बोलता हो उसका एक शब्द क्या है, जो अधिक बातें करता है। तो अधिक बातें करने वाला क्या होता है, वाचाल होता है। अधिक बातें करने वाला वाचाल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कभी कभी का विलोम शब्द है। तो कभी कभी का विलोम शब्द, तो जो कभी कभी होता है, तो कभी कभी के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो हमेशा होता है। तो हमेशा के लिए क्या होता है, सदा नहीं, निरंतर। निरंतर चलने वाला क्या हो जाता है, कभी कभी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जो सब जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो सब जानता हो उसका क्या एक शब्द है, सर्वज्ञ है, ज्ञानी है, पंडित है, संत है। क्या होता है, जो सब जानता है, जो सब जानता है उसके लिए क्या हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है 49। 49 में क्या है, भाषा में मधुरता लाने वाली विशेषता क्या कहलाती है। तो भाषा में मधुरता लाने वाली, तो भाषा में मधुरता किसके द्वारा आती है, रस, वाक्य या संध्या, अलंकार। तो किसके द्वारा आती है, अलंकार के द्वारा आती है। तो भाषा में मधुरता लाने वाली विशेषता क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। अब सभी लोग बताएंगे इसके बाद में हमारा स्कोर क्या रहा है। सभी लोग, हम लोगों का टारगेट क्या था, 50 आउट ऑफ 50, 50 का टारगेट था।
अब देखेंगे इसमें कितने किसके सही होते हैं, कितने किसके गलत होते हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो हम लोग क्लास को फिर से रिपीट करेंगे एक बार। क्लास को फिर से रिपीट करेंगे तो ये लोगों का क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए जरूर हैं। यूपी पीसीएस हिंदी में आए हैं, आरओ में आए हुए हैं, यूपी पेट में आए हुए हैं, एसआई में आए हुए हैं, यूपी पुलिस में आए, मतलब सभी जगह ये कहीं ना कहीं पर पूछे जरूर ही गए हैं। वही क्वेश्चन है यहाँ सब। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वह आया गया और बैठ गया। वह आया गया और बैठ गया। वाक्य का प्रकार क्या है? साधारण है, संयुक्त है, मिश्र है या प्रश्नवाचक शब्द है? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कौन सा वाक्य होगा? साधारण है, संयुक्त है, मिश्र है या प्रश्नवाचक है? तो ये कैसा वर्ड है? ये है हमारा एक मिश्र वर्ड है। क्या है? मिश्र नहीं, संयुक्त। कैसा वर्ड है? संयुक्त वर्ड है, मतलब संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, और सभी लोग बताइएगा कि हम लोग हमारा स्कोर क्या रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। शेयर कीजिए उसके साथ में। सभी लोग देखो, पढ़ने का मजा तभी आता है जब हम लोग आपस में एक दूसरे से कंप्रोमाइज, मतलब पार्टिसिपेट करके पढ़ते हैं, तब मजा और ही आता है वहां पर कुछ। अब वहां पर, अब देखो हम तो लोग चल ही रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हम अगर निकल रहे हैं तो हमारा दोस्त पीछे ना रह जाए, तो दोस्त को साथ में लेकर चलना होता है, क्योंकि दुनिया अगर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त हमारा नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? दोस्त को हमेशा साथ में, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, वहां से वीडियो को फिर से देख लीजिए एक बार। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।